अफगानियों को निकालने की हिम्मत कैसे हुई है? ये सभी कलमा गो हैं। क्या हुआ उम्मा को भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये उम्मा का पार्ट नहीं है अफगानी? कैसे इनको इनका घर भेज रहे हो? नेशन स्टेट कैसे मान रहे हो तुम? उन्हें तो ये मुसलमानों के लिए लैंड बनाया है ना, दिस इज अ लैंड फॉर मुसलमान। तो वो रेफ्यूजी कहां से हो गए? अपने घर में कौन रेफ्यूजी होता है? आपको ये देखिए, आप क्या वो बेटा खुरासान की वो फोर्ट लिखेगी, खुरासान में घमासान होगा, खुरासान में ये और जलजलाएगा। अरे भैया छोटा सा जगह है, दुनिया बहुत बड़ी है। जब एक दिन सुना था कि आपके सज्जन को वो बोले जा रहे हैं खुरासान में वो फोर्सेस निकलेंगी और ऐसा होगा, जलजला आएगा, एक तरफ पूरी दुनिया होगी, एक तरफ हम होंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाई मुझे लगा 5 मिनट के बाद कि कोई अगर ना मिले तो मैं ही खुरासान चला जाऊं, आज कुछ करूं यार। मैं इतना मोटिवेटेड हो गया। हद हो गई है। हाँ भाई, मुझे लगा मेरे आंखों के सामने खुरासान दिखा दिया चाचा जी ने। होता है कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, 3 साल बाद वो जेल में, नया पाकिस्तान वहां बन रहा है। हर आपका प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान बनाने आता है और खुद पुराना हो जाता है भैया। पाकिस्तान की बात आती है लोग अरे पैसा चाहिए तो ठीक है। पैलेस्टीनियंस के लिए दहाड़े मार मार के आप रो रहे हैं एकदम। मतलब आज आपका बस चले तो आप चले ही जाएं पैलेस्टाइन में और यहूदियों के घर में जो है कैक्टस बो दे आप, ठीक है ना? दिल रो रहा है, आप लोग का खाना नहीं आप लोग खा पा रहे, इतना आपको प्रेम है पैलेस्टीनियंस ने। लेकिन पैलेस्टीनियंस को सबसे, यदि कहीं यहूदियों से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन किसी ने मारे तो वो आपने मारे। मैं तो, मुझे दुख है, कहां गया आपका इस्लामिक उम्मा? इस्लामिक उम्मा का चुम्मा जो आप दुनिया भर में बांटते फिरते हो मुफ्त में, वो भी वो कहां गया? ये तो मुसलमान थे, अफगानी थे, उनका घर है भाई। ये कहां से आ गया रिफ्यूजी? उफ्यूजी क्या होता है? व्हाट द हेल इज अ रिफ्यूजी? रिफ्यूजी आप एक दूसरी कंट्री में होते हो, ये तो मुसलमानों की कंट्री है। आप पे क्रिकेट की जीत, इस्लाम की जीत, आपका बम इस्लामिक बम, आपकी टीम इस्लामिक टीम, आपकी जीत पैलेस्टाइन को सीधा वो हो जाती है। और आप अपने आप को कह रहे हो कि हमारा नेशन है। आप नेशनलिज्म की बात कैसे कर सकते हो? आप तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल सी पर्सनैलिटी, जिनसे आप सब आगाह हैं, आप सब जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत जबरदस्त, हर टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होता है। हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को, नाजरीनों को हमारी तरफ से नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग एंड गुटेन अबेंड ऑल्सो। जी बताइए। आज हम बात करने वाले हैं, हम सबको पता था कि पाकिस्तान में एक बताया गया था, स्टेटमेंट पास की गई थी कि अफगानियों को जल्द से जल्द अफगान रिफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। अब उन अफगान रिफ्यूजीज को हम कह रहे हैं कि जी आपको जाने की फीस देनी पड़ेगी, एग्जिट फी देनी पड़ेगी, और वो है $830, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 2 लाख और 34,000 तक बनती है। तो आपके हिसाब से क्या अफगान रिफ्यूजीज के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान एक एज अ कंट्री, एज अ कॉन्सेप्ट, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान को समझना किसी के बस के बाहर की बात है, ठीक है ना? अब पैलेस्टीनियंस के लिए दहाड़े मार मार के आप रो रहे हैं एकदम। मतलब आज आपका बस चले तो आप चले ही जाएं पैलेस्टाइन में और यहूदियों के घर में जो है कैक्टस बो दे आप, ठीक है ना? दिल रो रहा है, आप लोग का खाना नहीं आप लोग खा पा रहे, इतना आपको प्रेम है पैलेस्टीनियंस ने। लेकिन पैलेस्टीनियंस को सबसे, यदि कहीं यहूदियों से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन किसी ने मारे तो वो आपने मारे जियाउल हक के समय में। तो आपको समझना मर्जी की बात है, इस्लामिक उम्मा के नाम पे देश बनाया, आप अपनी नेशनलिटी मानने को तैयार नहीं है कि आप पंजाबी हैं और आप इंडियन, आप मुसलमान कहते हैं। और अफगानी मुसलमानों को आप इसलिए बाहर निकाल रहे हो क्योंकि वो अफगानी मुसलमान है, वो तो बस मुसलमान है। फिर वो जो कहे आपको, वो पाकिस्तान, आप नेशनलिज्म की बात कैसे कर सकते हो? नेशनलिज्म से तो आपको आपको बहुत दुश्मनी है।
तो वो अफगानी कैसे हो गए? वो मुसलमान हो गए? वो अपने आप को अफगानी कहे, बर्मीज कहे, वो रोहिंग्या कहे, वो सऊदी कहे, वो कुछ भी कहे, आपने तो ये मुसलमानों के लिए लैंड बनाया है ना, दिस इज अ लैंड फॉर मुसलमान। तो वो रेफ्यूजी कहां से हो गए? अपने घर में कौन रेफ्यूजी होता है? ये आपका घर नहीं है, ये मुसलमानों का घर है। आपके ही अभी मियां साहब के दामाद ने बोला कि ये जो एटम बम है ये इस्लामिक एटम बम है। तो ये टेरिटरी इस्लामिक है भाई। आप अपने आपके, बल्कि मैं होता अगर अफगानिस्तान का हेड तो मैं आपको भेज देता कि तुम हमारे लोगों को कैसे निकाल रहे हो। मैं आपको 70,000 रुपए का बिल पड़ा देता हर आदमी के ऊपर कि तुम कैसे निकाल रहे हो इनको, ये उनका घर है, ये इस्लाम के नाम पे बना, तुमने तोड़ा है भारत को कि हम ये इस्लाम का गहवारा बनाएंगे। तो हर आदमी जो इस्लामिक है उसका ये घर है, बाय डिफॉल्ट उसका घर है। वीजा कहां से आ गया इसमें? आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वो कहते हो, क्या नाम है, मुसलमान। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, बात खत्म। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो। आप दुनिया की इकलौती कौम हो जिसका कोई नेशन नहीं है, जिसकी कोई कल्चर नहीं है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। दुनिया की इकलौती कौम हो आप। अफगानी कहता है मेरी हिस्ट्री है, मेरा कल्चर है, मैं अफगान हूं। कजाक कहता है मेरी हिस्ट्री है, मेरा कल्चर है, मैं कजाक हूं। ईरान कहता है मेरी हिस्ट्री है, मेरा कल्चर है, मैं पर्शिया हूं, मैं ईरान हूं। आप कौन हो भाई? अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, उसमें एक आपके यहाँ कोर्ट में सीन चल रहा है, कह रहे कि यहाँ पे हिंदू आ रहे हैं और हिंदू वो हो रही है। उस कर्नल महोदय से बोलिए कि जब तुम पैदा नहीं हुए तो वो धरती राम की है, वो धरती तक्षशिला, वो आचार्य चाणक्य की धरती है। वहां पे हिंदुइज्म नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्योंकि वो तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की वो है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में पशुपति का सील मिला था, क्या कर लेंगे उसको? कैसे उसको आप डिनाई कर दीजिएगा? अपने इतिहास को इतना थूकने वाली कौम मैंने आज तक नहीं देखी। और आप कौम कहलाना चाहते हो? बिना इतिहास की कौम है आप, बिना जमीन की कौम है आप। तो इस पे क्या कहा जाए? मैं तो, मुझे दुख है। कहां गया आपका इस्लामिक उम्मा? इस्लामिक उम्मा का चुम्मा जो आप दुनिया भर में बांटते फिरते हो मुफ्त में, वो भी, वो कहां गया? ये तो मुसलमान थे, अफगानी थे, उनका घर है भाई। ये कहां से आ गया? रिफ्यूजी? उफ्यूजी क्या होता है? व्हाट द हेल इज अ रिफ्यूजी? रिफ्यूजी आप एक दूसरी कंट्री में होते हो, ये तो मुसलमानों की कंट्री है। आप पे क्रिकेट की जीत, इस्लाम की जीत। आपका बम, इस्लामिक बम। आपकी टीम, इस्लामिक टीम। आपकी जीत पैलेस्टाइन को सीधा वो हो जाती है। और आप अपने आप को कह रहे हो कि हमारा नेशन है। आप नेशनलिज्म की बात कैसे कर सकते हो? नेशनलिज्म तो आपके लिए हराम है। ये जो आपने खिचड़ी बनाई है, वो खिचड़ी आपसे नहीं खाई जाएगी 10 साल बाद। उसमें बहुत ज्यादा डोज ऑफ नमक डाल दिए हैं आप। क्योंकि जो जिसके मन में आ रहा है वो उसमें एक एक पन्ना जोड़ता चला गया। और ये भानुमति का पिटारा जो आपने बनाया है, ये जब 10 साल बाद खुलेगा ना, तो आपके जो बच्चे आने वाले हैं वो खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि आपने नफरत, कंफ्यूजन, झूठ और मक्कारी का समाज बनाया है। हर पाकिस्तानी को झूठ बोलना सच लगता है और सच बोलना झूठ लगता है। उसको सच बोल दीजिए तो कहते हैं आप खिलाफ में बात कर रहे हो। इस माइंडसेट को, जहनियत को बनाने के लिए आपने 70 साल लिए हैं। और ये महन मानसिकता बनी हुई है आपकी। क्या मानसिकता है? अजीब अजीब मानसिकता है। 26/11, 9/11 अमेरिका ने खुद पे करा लिया, 26/11 इंडिया ने खुद पे करा लिया। आपसे कोई गलती होती नहीं है, सारी मक्कारी इंडियंस में है। सारी दुनिया इंडियंस को कह रही है कि तुम फ्यूचर हो, आने वाली सेंचुरी इंडिया की बिलोंग करती है। आप इकलौते हो, यू आर एन आउटलायर हु सेज दैट इंडिया इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम। सारी दुनिया में जाते हो, सिवाय इंडियंस को गाली देने के अलावा आपके पास कुछ नहीं हो। बेसिकली आप इंडियंस को गाली नहीं देते, आप खुद को गाली दे रहे होते हो। अपने इतिहास पे थूक रहे होते हो, जो आप इंडिया पे थूक रहे होते हो। तो और आप उसके भी नहीं बन पाए जिसके बनने के लिए आप मरे जा रहे हो। वो भी आपको मुंह नहीं लगाते। अब आपको अरबों ने निकाल दिया भिखारी कह के। आपको जो देखिए, आपके वो बेटा खुरासान की वो फोर्ट लिखेगी, खुरासान में घमासान होगा, खुरासान में ये और जलजलाएगा। अरे भैया, छोटा सा जगह है, दुनिया बहुत बड़ी है। जब बता रहे हो लोगों को प्यार की बातें बताओ, ज्ञान की बात बताओ। नहीं,
जब देखिए खुरासान में, खुरासान से हम परेशान हो गए भैया। खुरासान का ये घमासान कब बंद होगा, ये सोच सोच के हमारी जो है वो मैं एक दिन सुना था एक आपके सज्जन को, वो बोले जा रहे हैं खुरासान में वो फोर्सेस निकलेंगी और ऐसा होगा, जलजला आएगा, एक तरफ पूरी दुनिया होगी, एक तरफ हम होंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाई मुझे लगा 5 मिनट के बाद कि कोई अगर ना मिले तो मैं ही खुरासान चला जाऊं, आज कुछ करूं यार। मैं इतना मोटिवेटेड हो गया। हद हो गई है। हाँ भाई, मुझे लगा मेरे आंखों के सामने खुरासान दिखा दिया चाचा जी ने। तो भैया ऐसा है कि यही सब बातें कर करके दुनिया को आपने एक अजीब घुट्टी पिलाई है, जिसका ये मानना है कि कुछ बस हम मन में मान लिए तो हम ताकतवर है। तो मानो भाई ताकतवर है, फिर आपको, आपके ताकत को नमन है। कोई नहीं, आप कहीं नहीं जीते। आप युद्ध हारे, इकोनॉमिक्स हारे, अपना देश हारे, अपना कल्चर हारे, अपनी भाषा हारे, अपनी आइडेंटिटी हारे। यू आर अ बोर्न लूजर। और आपने गेन क्या किया है, जिसके लिए गेन किया वो आपको मुंह नहीं लगाते। नो वन टचेस यू, यू आर एन अनटचेबल आउटकास्ट इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की बात आती है, लोग अरे अरे बस पैसा चाहिए तो ठीक है। क्या आपका सप्लाई है दुनिया को, क्या दे रहे हैं आप? 70 साल से पाकिस्तान बना गधे। के क्या दे दिया दुनिया? ना 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 ना, भिखारी। गधे भी दिए हैं? क्या हो गया आपको, चाइना को दिए नहीं? बहुत इंसानों दिए की हैं। बात ना, इंसानों की बात कर रहे हैं आप। तो कहा जानवर, आपके कहा जानवर से आप इंसान हो, अजीम कौम हो। तो आपकी ये जो मखलूकी है, पाकिस्तान का मखलूक, दूसरा मखलूक आप लोगों ने बनाया पाकिस्तान को। तो आप अजीब मखलूक है भाई, उसमें लूक ही लूक है, मख गाय है उसमें से, आप समझ रही है? आप दुनिया को दे रहे हो भिखारी, आप दुनिया को दे रहे हो लोगों को मारने काटने वाले लोग, जिनको हर किसी से नफरत है। हिंदू से शुरू हुई नफरत यहूदी से पे खत्म हो गई है आपकी। हिंदू से नफरत, यहूदी से नफरत, अमेरिका से नफरत, गोरे से नफरत, वेस्ट से नफरत, मतलब नफरत। प्यार किससे है आपको? इवन अरबों से नफरत। आप किसी से प्यार नहीं करते। आपके यहाँ पे जो बेचारा खड़ा होता है कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, 3 साल बाद वो जेल में। नया पाकिस्तान वहां बन रहा है। हर आपका प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान बनाने आता है और खुद पुराना हो जाता है भैया। हद हो गई है। बात का आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई गलती होती है इंसानों से, गलती मानो। जो इतिहास में हो गया वो हो गया। अब सीधा रास्ता लो, पढ़ाई करो, सच को स्वीकार करो, रिलीजन पर्सनल मैटर बनाओ। कोई नहीं कह रहा रिलीजन से अलग हो जाओ। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। रिलीजन लोगों को छोड़ दो, स्टेट को काम, स्टेट को दो कि वो लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए स्कूल बनाए, मॉडर्न शिक्षा दे, उनको अपनी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, तहजीब के बारे में बताए। आपकी ट्रेडिशन, तहजीब आपको नहीं पता है। आपका हर दूसरा आदमी का सरनेम मुगल है। मैंने पाकिस्तान में देखे लोगों के सरनेम में मुगल। पापा मुगल सर, तुम मंगोल हो तुम? अस्तगफिरुल्लाह। और आपको उज्बेकिस्तान और जिनका सरनेम लेके घूम रहे हो, वो आपको ऑन अराइवल वीजा तक नहीं देते। हमें देते हैं हमें नहीं देते। और आप उनका सरनेम लिए घूम रहे हो। या आप ये पठान लोग खान बन गए हैं और आप लोग मुगल बन गए हो। खान जाके देखें, जो सेंट्रल एशियन जो थे, ये बेचारे इतने हार्श कंडीशन में रहते थे। सिर्फ बर्फ होता था, खाने को कुछ नहीं होता था, नोमैड होते थे। ये अपने आप को आज भी कहते हैं हम नोमैड है। आप जाके पढ़ लीजिए, दे प्राइड इन द फैक्ट दैट दे वर नोमैड। एक जगह से दूसरे जगह, यही उनका काम था। इनके पास सिविलाइजेशन नहीं थी। ये बर्बर लोग थे, मारना काटना इनकी जीवन शैली थी, लुटेरे थे बेसिकली। ये बुराई मैं इनकी नहीं कर रहा हूं, बट यही इनका लाइफस्टाइल था। उनको नहीं पता था ज्ञान क्या होता है, सूरज तारे की भाषा क्या होती है, ये सब उनके पास नहीं था। देवर रॉ ब्रूट फोर्स। तो उन्होंने तो मक्का मदीना को भी तबाह कर दिया था, आपको शायद नहीं पता। अरबों को तबाह कर दिया था इन्होंने, कन्वर्ट हुए बाद में ये। सो एनीवेज निमरा जी, अफगानियों को आप अपना पैसा वसूल रहे हो।
पैलेस्टीनियंस के लिए दिल रोता है आपका। एक तरफ इस्लामिक और उम्मा, इसराइल की एड्स हम जाकर भारत में करके आते हैं पेप्सी की, फिर हम जीत अपनी गजा के नाम डेडिकेट करते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, चलिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? मुस्लिम उम्मा का जो आपने वो घुट्टी पी हुई है, ये इन अफगानियों को निकालने की हिम्मत कैसे हुई है? ये सभी कलमा गो हैं। या उम्मा खत्म हो गया? क्या हुआ उम्मा को भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये उम्मा का पार्ट नहीं है अफगानी? कैसे इनको इनका घर भेज रहे हो? नेशन स्टेट कैसे मान रहे हो तुम? उम्मा को मानने वाले लोग हो तुम। नेशन स्टेट कहां से आ गया भाई उम्मा के उसमें? तुम्हारा बम इस्लामी बम, तुम्हारी टीम इस्लामी टीम, तुम्हारा जीत इस्लामी जीत। तो इस्लाम वो कलमा गो है भाई, ये बेचारे जो अरबी आए हुए हैं, अरे अफगानी आए हुए हैं। अब खत्म हो गया? अब नेशन स्टेट पे आ गए? अब उम्मा नहीं है? पर मैं ये क्या कह रहा हूं भाई, आप दुनिया के लॉ को कब से मानने लगे? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 पढ़ा है कभी आपने? आर्टिकल 31, 31 हाँ। बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। हाँ, तो ये भी बहुत जबरदस्त है। अब आप देखिए, ये हाँ। कह रहे हैं स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and the basic concepts of Islam. आप अपने आर्टिकल 31 के अगेंस्ट में जा रहे हो। देयर इज इस्लामिक ब्रदरहुड, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, आप नहीं बिल्कुल निकाल होता है। सकते। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना, आप मुनाफिक हैं, आप इस्लामिक होने का ढोंग करते हैं, आपको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। वरना आप इन बेचारे मजलूम अफगानियों को निकालते और पैसा भी ले रहे हैं, पैसा अपने इस्लामिक ब्रदरहुड से, उम्मा से पैसा। क्या बोले अब हम आपको? आई एम सो सॉरी फॉर माय अफगान ब्रदर्स। मैं अगर होता अफगान का, मैं आपके ऊपर वो लगा देता कि तुम कैसे निकाल रहे हो, ये उनकी जमीन है, ये इस्लामिक जमीन है पाकिस्तान, तुम होते कौन हो निकालने वाले? और मैं होता तो फिर वो खुरासान वाली फोर्स लेकर के आ जाता। बिल्कुल सही है अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। एकदम हमारे व्यूवर्स के लिए क्रिस्टल क्लियर बना दिया है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी है। तो हमारे व्यूवर्स को भी आपकी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। यहीं पर ही प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर।